दूसरी संधि है अयादि संधि। यह अयादि संधि कब होती है? जब जब ए ओ ऐ औ इनके बाद कोई स्वर आता है। ए ओ ऐ औ इन स्वरों के बाद यदि कोई भी स्वर आ जाए तो इनको अयादि संधि हो जाती है। प्रश्न होगा ये अयादि किसे कहते हैं? तो अयादि है अय है आदि में जिसके, उसको कहते हैं अयादि। तो अय किसके आदि में है? तो पाणिनि जी ने एचो यवा यावह में 4 अयादि पढ़े हैं। तो एक है अय, आप चाहे लिख लीजिए अय, य में हलंत देना है, अय, अव, आय, आव, ये 4 हैं। तो किसी ए ओ ऐ औ इन चारों को अय अव आय आव यह आदेश हो जाने का नाम ही है अयादि संधि। यह अयादि संधि होती कब है? जब ए ओ ऐ औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आ जाए। तो यहाँ भी वही संधि है जहाँ एक को परिवर्तन होता है और पूर्व वाले वर्ण को अर्थात ए ओ ऐ औ को अयादि होते हैं। प्रश्न होगा किसको कब क्या आदेश होता है? तो यहाँ वैसे तो शास्त्रीय चिंतन बहुत है, लेकिन हम आपको चूंकि भाषण दे रहे हैं, क्योंकि वक्तव्य दे रहे हैं, तो आपको सीधे बता देते हैं। तो ए को अय आदेश होता है, ओ को अव आदेश होता है, ऐ को आय आदेश होता है, औ को आव आदेश होता है। तो जब ए के बाद अच आ जाए तो ए को अय आदेश होता है, ओ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आ जाए तो उसको अव आदेश होता है, आई के बाद कोई भी स्वर वर्ण आ जाए तो उसको आय आदेश होता है, औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आ जाए तो उसको आव आदेश होता है। उदाहरण आपको इन चारों के एक एक करके दे देते हैं। हरये विष्णवे नायकः पावकः, ये पुस्तक में उदाहरण मिलते हैं हमारे अध्ययन के क्रम में। हरे ए, तो यहाँ हरे और ए, हरे में अंतिम में ए है, उसके बाद स्वर आ रहा है ए, तो पहले वाले जो ए है उसको अय हो जाता है। तो क्या बनता है? हरय और ए दोनों को मिला दीजिए, बनेगा हरये। इसी प्रकार से विष्णु ए, तो यहाँ विष्णु के ओ को, ओ के बाद स्वर आ रहा है ए, तो ओ को अव हो जाएगा, तो क्या बनेगा? विष्णव। ए उधर है, जोड़ दीजिए, क्या बनेगा? विष्णवे। और नायकः, नई, नई, और अक, अकह है, तो नई में ऐ है, उसके बाद अक में अरूपी स्वर है, तो ऐ के बाद जहां स्वर आ जाए वहां अयादि होता है, तो ऐ को आय हो जाएगा, तो क्या बनेगा? नाय। आगे अक है, जोड़ दीजिए, नायकः बन जाएगा। इसी तरह से पावकः, पौ प्लस अकः, पौ औ है, उसके बाद तुरंत स्वर है, तो जहां औ के बाद स्वर आ जाए वहां अयादि संधि हो जाती है, तो औ को क्या होगा? आव होगा। तो इस तरह से पौ को क्या बनेगा? आव करके, पौ के औ को आव कर दिया तो क्या बनेगा? पाव, और आगे अका है, जोड़ दीजिए, पावकः। इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण है वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो यहाँ वागर्थौ इव, वागर्थौ, तो वाक्च अर्थस्य इति वागर्थौ, वागर्थौ है, इव है, तो वागर्थौ में अंतिम में औ है, उसके बाद ई रूपी स्वर है, तो वहां औ को आव हो गया, तो वागर्थाव, और इव है, जोड़ दीजिए, वागर्थाविव, ऐसा बन जाता है। इस तरह से अयादि संधि समाप्त।